12th क्लास। आज चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व बहुत सारी चीजें 11th में आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप 13 और 14 में वही चीजों का रिपीटेशन है। उसके बाद मैं कल और परसों आपकी क्लास जूम में लूंगी। मैं टाइम डालूंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है जो आपको मुझे फेस टू फेस समझानी पड़ेगी और आपसे पूछनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही व्हाट्सएप पे मेरा वो आएगा आप समझिएगा। सबसे पहले ग्रुप 15 और ग्रुप 16 दोनों को मैंने एक साथ बताना है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है, जहाँ अलग अलग होगी हम अलग अलग जाएंगे। ग्रुप 15 में बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कैसे एडजस्ट करना सिखाया था मैंने। 7, 15, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 18 जोड़िए, फिर 18 जोड़िए और फिर 32 जोड़िए। तो 7, 15, 35, 51, 83 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो ये अगला ग्रुप आ जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। सबसे पहले इन सभी तत्वों के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 3 और 2 5। चूंकि ये 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 5th ग्रुप होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाएंगे इसलिए p ब्लॉक के तत्व, क्लियर। सेम NH2 NP4 4 और 2 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए 6th ग्रुप होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहे हैं इसलिए p ब्लॉक का तत्व होगा। इसे चैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 के तत्वों को चैल्कोजेंस कहते हैं। इसलिए चैल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में अयस्क निर्माण की क्षमता पाई जाती है ना। अयस्क का मतलब होता है, अयस्क फॉर्मिंग का अर्थ ही है चैल्कोजन ग्रीक शब्द में, तो इसीलिए इसे हम चैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, फास्फोरस ठोस है, ये आपकी दो उपधातु है और ये धातु हो जाएगी। यहाँ पर भी नीचे जाने पर ये रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो आती है गलनांक वर्तनांक। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु भार में वृद्धि हो रही है, यहाँ भी परमाणु भार में वृद्धि हो रही है। परमाणु भार में वृद्धि होने के साथ साथ धात्विक गुण भी बढ़ रहा है, तो धात्विक गुण और परमाणु भार में वृद्धि के कारण इन दोनों वर्गों में नीचे जाने पर गलनांक वर्तनांक में वृद्धि होगी। तीसरी है परमाणु त्रिज्या, जो आप जानते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में होने वाली वृद्धि अधिक प्रभावी हो जाती है। अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, दूरी बढ़ जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। दोनों ग्रुप में सेम चलेगा, लेकिन नीचे जाने पर D के दुर्बल और F के अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण थोड़ा बढ़ेगा, दूरी थोड़ी घट जाएगी, तो परमाणु त्रिज्या वास्तविक से थोड़ा कम बढ़ेगी। सेम बात करेंगे अपन आयनन विभव। किसी भी परमाणु के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये सारा पिछले साल पढ़े हैं हम, जस्ट रिवीजन हो रहा है, फिर भी मैं फिर से पूरा पढ़ा रही हूँ। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि हुई, नाभिक के आवेश में भी वृद्धि हुई, कोषों की संख्या में वृद्धि अधिक प्रभावी हुई, अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण घट गया, दूरी बढ़ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है आयनन विभव घट जाएंगे, लेकिन जैसे ही D और F प्रभावी होंगे परिरक्षण प्रभाव के कारण, तो अंतिम कोष का नाभिक से आकर्षण बढ़ेगा, दूरी घटेगी, अतः आयनन विभव वास्तविक से थोड़ा कम घटते हैं। आयनन विभव, इसके बाद आप आते हैं विद्युत ऋणता में। यहाँ भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ा, यहाँ भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ा, तो धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि होती है और विद्युत ऋणता में कमी होती है, क्लियर। ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य जो हैं वो +3 और +5, इसके अलावा -3 भी देंगे, +4 भी देंगे, +1 भी देंगे, +2 भी देंगे, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण संख्या अधिक प्रभावी हो जाती है क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी हो जाता है। S कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, अतः इनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, -2, +2, +4, +6 तक देंगे। सर्वाधिक स्थायी जो है वो -2 हो जाएगी और प्लस में जाएंगे तो +2 हो गए। फिर भी वही बात आएगी, क्या आएगी, -2 क्यों है, क्योंकि ये बहुत शीघ्रता से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अतः -2 ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं। वर्ग में
नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी हो जाएगा। इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन तंत्र बनाने में भाग लेना बंद कर देंगे, इसलिए इनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इतने गुणों के बाद आगे के गुण मैं आपको कहाँ पे बताऊंगी, जूम ऐप में हम मिलने वाले हैं। मैं आपको टाइम और वो बताऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, उस हिसाब से आप मुझे ज्वाइन करिएगा, वहां पे हम फिर इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।